अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, अल्काइल हैलाइड्स में आज हम लेक्चर नंबर 16 डिस्कस करेंगे और लेक्चर 16 है स्ट्रक्चर एंड बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। सबसे पहले स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस को। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट कर लेते हैं। नाइट्रोजन एटम इन अमाइंस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। हाइब्रिडाइज्ड का मतलब है स्टूडेंट्स मिक्स हो जाना, और sp3 क्या है स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ऑर्बिटल्स 4 किस्म के हो सकते हैं, ठीक। s ऑर्बिटल हो सकते हैं, p ऑर्बिटल हो सकते हैं, d ऑर्बिटल हो सकते हैं और f। और हम जानते हैं s ऑर्बिटल गोल शिकल के हैं और p ऑर्बिटल्स ये डम्बेल शिकल के हैं। इसी तरह d ऑर्बिटल्स और f ऑर्बिटल्स कम्प्लेक्स शिकल के हैं। अब इन ऑर्बिटल्स में स्टूडेंट्स जब एक s ऑर्बिटल एक px ऑर्बिटल के साथ और एक py ऑर्बिटल के साथ और एक pz ऑर्बिटल के साथ जब मिल जाता है, स्टूडेंट्स जब एक s ऑर्बिटल px, py और pz ऑर्बिटल के साथ मिलता है तो इसके नतीजे में यानी ये जो 4 ऑर्बिटल्स है ये जब मिलते हैं तो फिर 4 नए ऑर्बिटल्स बन जाते हैं जो एक ही शेप और एक ही एनर्जी के होते हैं। एक s और 3 p ऑर्बिटल्स मिले हैं, इस वजह से इसे हम कहते हैं sp3। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसमें से r ऑर्बिटल को sp3, क्योंकि इनमें से r ऑर्बिटल यानी ये जो ऑर्बिटल है ये भी एक s और 3 p के मिलने से बना, ये वाला ऑर्बिटल भी एक s और 3 p के मिलने से बना, ये वाला ऑर्बिटल भी एक s और 3 p के मिलने से, और ये भी एक s और 3 p के मिलने से बना है। स्टूडेंट्स, इस तरह से ऑर्बिटल्स के मिलने को हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी एक s और 3 p ऑर्बिटल्स का मिक्स हो जाना। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं नाइट्रोजन के एटम की स्ट्रक्चर की तरफ। अगर हम नाइट्रोजन के एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो ये होता है 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1। अब आप देखें स्टूडेंट्स, इस नाइट्रोजन के एटम में जब ये वाला s ऑर्बिटल इन 3 p ऑर्बिटल के साथ मिले, यानी इसका s ऑर्बिटल px के साथ, py के साथ और pz के साथ मिले, तो इन 4 ऑर्बिटल के मिलने से 4 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक स्टूडेंट्स, जो एक ही शक्ल और एक ही एनर्जी के होंगे। इसमें से अरे को हम क्या बोलेंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इसमें स्टूडेंट्स 3 ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और इसमें एक इलेक्ट्रॉन, और इसके एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, और इस 2 इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी को हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। बाकी 3 अनपेयर्ड हैं। तो नाइट्रोजन एटम इन अमाइंस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यानी इसमें एक s और 3 p आपस में मिले हुए होते हैं, ठीक, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। नाइट्रोजन एटम हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। नाइट्रोजन एटम रखता है 5 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल में। 3 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आज़ाद होते हैं। वाइल 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ प्रेजेंट, जबकि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स form sigma bond with 3 हाइड्रोजन एटम्स। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं 3 हाइड्रोजन के साथ, यानी इधर एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, इधर एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, इधर एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड। इस तरह नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है, ठीक स्टूडेंट्स।
उसकी और कार्बन एटम्स ऑफ अल्काइल ग्रुप, या फिर इसकी ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट्स अनपेयर्ड, या फिर ये अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़े हुए होते हैं, या तो हाइड्रोजन के साथ या अल्काइल के साथ। स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस बिकम ट्राइगोनल बाय पैरामिडल। स्ट्रक्चर्स अमाइंस का बन जाता है ट्राइगोनल, 3 कोने वाला। अब 3 कोने वाला इसलिए स्टूडेंट्स बनता है कि नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये आसपास के इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा सा रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से ये इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा यूं झुक जाता है। तो स्टूडेंट्स आप देखें ये 1 2 और ये 3, ये ट्राइगोनल स्ट्रक्चर इसका बन जाता है बाय पैरामिडल। बाय पैरामिडल का मतलब है दोनों तरफ से पैरामिड की तरह, यानी जैसे पैरामिड्स का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से नज़र आता है। कार्बन नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड एंगल इज़ लेस देन 109.5 डिग्री। इसमें स्टूडेंट्स ये जो कार्बन नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड है, यानी ये कार्बन अगर इधर हो, ये नाइट्रोजन हो और फिर अगर कार्बन हो, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109.5 डिग्री से कम होगा, तो वो तकरीबन 108 डिग्री के करीब आ जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ बेस से क्या मुराद है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। स्टूडेंट्स बेस उस स्पेशी को, उस एटम को, उस कंपाउंड को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे सके, जो क्या कर सके, जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे सके, इसे हम कहते हैं बेस। अब चूँकि यहाँ हम जानते हैं कि अमाइंस के अंदर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ होता है अल्काइल ग्रुप्स के साथ या हाइड्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो वो आसानी से किसी को दे सकता है। तो चूँकि अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लिहाजा ये क्या है, ये यहाँ पर बेस का काम कर रहा है। अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। अमाइंस नेचर में बेसिक होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम, क्योंकि मौजूद होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का नाइट्रोजन के ऊपर। इस लोन पेयर की वजह से ये क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। अल्केन अमाइंस आर मोर बेसिक। अब अल्केन अमाइन स्टूडेंट्स क्या होते हैं, यानी अल्केन अमाइन जहाँ पर अल्काइल ग्रुप्स अमाइन के साथ जुड़े हुए हों। अल्केन अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया, यानी ये जो अल्केन अमाइन है ये ज़्यादा बेसिक होगा बनिस्बत सिंपल अमोनिया के, ठीक। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग अल्काइल ग्रुप्स, क्योंकि इसमें मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन देने वाले अल्काइल ग्रुप, यानी ये जो अल्काइल ग्रुप इधर जुड़ा हुआ है ये अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ पुश करता है, ये वाला अल्काइल ग्रुप भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन की तरफ पुश करता है, ये अल्काइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की तरफ पुश करता है। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास जाते हैं तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर की जानिब दे देता है। अल्केन अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया, इसलिए अल्केन अमाइंस इस अमोनिया के मुकाबले में ज़्यादा बेसिक होते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप्स हैं। एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइंस इज़ एज, मुतवक्के जो तरतीब है अमाइंस की वो ये है। टर्शरी अल्काइल अमाइंस ये सबसे ज़्यादा बेसिक होते हैं, क्यों? क्योंकि टर्शरी अल्काइल अमाइंस के अंदर तमाम के तमाम जितने भी अल्काइल ग्रुप से सब नाइट्रोजन को एटम इलेक्ट्रॉन देते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन के लिए खारिज करना बहुत आसान है। इसके बाद सेकेंडरी अल्काइल अमाइंस बेसिक हैं और सबसे कम प्राइमरी अल्काइल अमाइंस बेसिक होते हैं। प्राइमरी अल्काइल अमाइन स्टूडेंट्स ये वाला होगा, ठीक, जिसमें एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो। लार्जर द वैल्यू ऑफ पी के बी, अब जितनी बड़ी वैल्यू होगी किसकी स्टूडेंट्स, पी के बी का, किस चीज़ का, पी के बी का। अब स्टूडेंट्स पहले मैं आपको ज़रा इधर थोड़ा सा स्ट्रक्चर में समझा दूँ। टर्शरी अमाइंस, ठीक, ये स्टूडेंट्स, ठीक, ये मैं बना रहा हूँ स्ट्रक्चर किसका, टर्शरी अमाइन का, और यहाँ मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ सेकेंडरी अमाइन का, ठीक, जिसमें 2 CH3 है और एक H है, और यहाँ स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ प्राइमरी अमाइन का।
जिसमें सिर्फ एक अल्काइल। अगर हम इसका, ये चूँकि बेस है तो बेस की pKb वैल्यू जब हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू यानी इस टर्शरी की वैल्यू होती है 3.36। कितना होता है स्टूडेंट्स? ये होता है 4.28 इसकी वैल्यू होती है टर्शरी की, ठीक। और इसके मुकाबले में जब हम यहाँ पर pKb वैल्यू इसका सेकेंडरी अमाइन का देखते हैं, ठीक, तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिलती है वो 3.29 और प्राइमरी का जब हम वैल्यू निकालते हैं तो pKb वैल्यू इसकी आती है 3.36। अब स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा आप एक चीज़ नोट करेंगे कि जो अल्काइल अमाइंस है इसमें टर्शरी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फिर प्राइमरी की है, हालांकि उसके बाद सेकेंडरी की होनी चाहिए थी लेकिन प्राइमरी। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शन मौजूद है, यानी थोड़ा सा इसमें इख्तिलाफ आप कह सकते हो, एक्सेप्शन मौजूद है इसके अंदर। लार्जर दी वैल्यू ऑफ pKb, जितनी बड़ी वैल्यू होगी pKb की, स्मॉलर इज़ द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर, उतना ही कम रुझान होगा प्रोटॉन लेने का पानी से। ये सिर्फ स्टूडेंट्स पानी वाले कंपाउंड्स के लिए है, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इन अमाइंस को पानी के अंदर डालेंगे तो इसमें ये कह रहे हैं कि जितनी बड़ी pKb वैल्यू आएगी वो उतना ही वीक बेस के तौर पे काम करेगा, यानी इसके इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को बहुत ही कम उसको एक्सेप्ट करेंगे। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस इन एक्वस सोल्यूशन, और बेसिक स्ट्रेंथ अमाइंस का एक्वस सोल्यूशन में यानी पानी वाले सोल्यूशन में डिपेंड्स अपॉन, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाला असर अल्काइल ग्रुप्स का, यानी अमाइन के साथ जो अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं वो अमाइन को या नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। हाई स्टीरिक इफेक्ट, हाई स्टीरिक इफेक्ट। अब स्टीरिक इफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर इधर 3CH3, सॉरी ये नाइट्रोजन है, मैं इसे बार बार कार्बन लिख लेता हूँ, तो अगर अमाइन में स्टूडेंट बहुत सारे अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे, आप जानते हैं कि ये हाइड्रोजन भी जो है इस तरीके से कार्बन के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर और इधर भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और यहाँ पर भी हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन कंपाउंड, ये इन ग्रुप्स ने इस नाइट्रोजन के गिर्द बहुत ज़्यादा रश पैदा कर दिया है। इस रश की वजह से यहाँ पर स्टीरिक इफ़ेक्ट पैदा हो जाता है, यानी बाहर वाले ग्रुपों के लिए यहाँ आना ज़रा इस रश की वजह से मुश्किल हो जाता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ अमाइंस का डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट पर अल्काइल ग्रुप के, यानी पहला तो ये कि जो अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है वो इलेक्ट्रॉन देता है या नहीं देता। हाई स्टेरिक इफेक्ट और जो स्टीरिक इफेक्ट है, ये जो मैंने आपको बता दिया, टर्शरी अल्काइल अमाइंस कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू प्रोटॉन, ये अपने इलेक्ट्रॉन, ये जो टर्शरी अल्काइल अमाइन, ये अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को आसानी से नहीं दे सकता इस रश की वजह से, क्योंकि प्रोटॉन को इस नाइट्रोजन की तरफ आने के लिए जगह नहीं मिल रहा होता। स्टूडेंट्स, तो ये दो छोटे छोटे हमने टॉपिक सच पॉइंट्स डिस्कस किए अल्काइल इसमें अमाइंस के अंदर स्टूडेंट्स, ठीक। स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।